करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द हिमालयाज़। चलिए हिमालयाज़ के बारे में देखते हैं। हिमालयाज़ बेसिकली 4 माउंटेन्स हैं जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स की कन्वर्जेंस से बने। इंडिया के 5 फिजिकल डिवीज़न में से ये एक माने जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, माउंटेन्स की बहुत खूबसूरत फ़ोटोज़ हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़। हिमालयाज़ को फॉर्मेशन हुआ कैसे? एक्चुअली जिस टाइम अर्थ की फॉर्मेशन हुई उस टाइम पे अर्थ में एक बड़ा सा प्लेट्यू बोल सकते हैं आप इसे, वो इकट्ठा एक लैंड मास था जिसे बोला गया पेनेजिया, और जो रेस्ट पानी वाला हिस्सा था उसे बोला गया पेनिस्थला। आप यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ भी सकते हैं। अब हुआ क्या? अकॉर्डिंग टू टाइम ब्रेकिंग ऑफ पेनेजिया होता है 150 मिलियन ईयर्स एगो। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपका पेनेजिया 2 हिस्सों में बंटना स्टार्ट होता है। कुछ फोर्सेस अपर साइड को जाती हैं, कुछ फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन को जाती हैं, और यहाँ से बीच से ये टूटना शुरू होता है। और ये टूटता है 2 हिस्सों में जिसे नाम दिया गया यूरेशिया और गोंडवाना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे और गोंडवाना में कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू टाइम जो है कैसे कैसे कॉन्टिनेंट फॉर्म्ड हुए वो देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं टैथिस सी की। तो माना जाता है कि एक टैथिस सी यूरेशिया और गोंडवाना के बीच बन जाता है, जिसका धीरे धीरे जो बेल्ट है वो बढ़ती जाती है। सबसे पहले यहाँ पे बात हुई है ब्रेकिंग डाउन ऑफ गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू, यहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, ये आपके गोंडवाना लैंड में चले जाते हैं, और यूरेशिया में रह जाता है यूरोप, एशिया। नेक्स्ट यहाँ पे बोलते हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट्स। तो करंट जनरेटर जो बनाई गई है थ्योरीज में बोला गया है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो हैं वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ को ड्रिफ्ट कर रही हैं और यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही हैं। अब बात करते हैं डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। जो टैथिस सी था वो धीरे धीरे ही डिस्पर्स लग पड़ा होने। क्यों लग पड़ा होने? ड्यू टू डिपोजिशन की वजह से। अब डिपोजिशन कैसे हुई? मान लीजिए एक लैंड मास है, उसके ऊपर बारिश होती है, बारिश के थ्रू पानी जाता है। अब आपको पता ही है कि पानी हमेशा हाई से लो की तरफ बहता है। तो जैसे से ये नीचे की तरफ जाता जाएगा, पानी के साथ साथ कुछ लैंड के जो हिस्से हैं, टुकड़े हैं, या आप उसे बोल सकते हैं रेत जैसे कण हैं, वो नीचे बहते हुए चले जाएंगे और एक जगह पे इकट्ठे होकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज़। अब जैसा कि हमने बोला कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों आपस में टकराती हैं, लेकिन जब ये टकराएंगी तो एक प्लेट नीचे चली जाएगी, एक प्लेट ऊपर आ जाएगी। तो ये सारा का सारा तिब्बत प्लेट्यू के पास होता है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। आगे यही चीज़ बताई गई है कि टैथिस सी धीरे धीरे कैसे वैनिश होता है, और हम जानते हैं कि हिमालयाज़ हर साल 5 मिलीमीटर पर जो है वो बढ़ रहा है। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न की बात करें, वैसे हम अगर इसके पार्ट्स की बात करें, लैटिट्यूडनल डिवीज़न की बात करें, तो ट्रांस हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़, ईस्टर्न हिमालयाज़, हिमालयन माउंटेन रेंजेस। अब अगर देखें तो गंगा प्लेन से चलते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसकी हाइट भी बढ़ती है। फिर शिवालिक रेंजेस आई, फिर मिडल हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, तिब्बत प्लेट्यू, और लास्ट में कुनलुन स्लोप। यहाँ पर मैंने मैप में इसे बताने की कोशिश की हुई है। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख भी सकते हैं। बेसिकली ट्रांस हिमालयाज़, इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रांस हिमालयाज़ को ही कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज़ की 3 पार्ट्स हैं: काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं इस इमेज में कि एक साइड पे हिंदकुश माउंटेन जा रहा है, एक साइड पे हिमालयन जा रहा है, बीच में काराकोरम रेंजेस दिख रही हैं। ये इसका जियोग्राफिकल मैप है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका ये रेंजेस हैं, इन रेंजेस में सबसे ज़्यादा जो काराकोरम रेंज है उसमें बहुत सारी वैलीज़ हैं, बहुत सारे पीक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं और रिवर्स फॉर्म करती हैं। काराकोरम रेंज में तिब्बत प्लेट्यू भी है, पामीर माउंटेन्स भी हैं। यहाँ पे रिवर गिलगित
इंडस और श्योक भी बहती है। चलिए आगे देखते हैं। तो काराकोरम रेंजेस में ब्लैक ग्रेबल्स माउंटेन रेंजेस बोला जाता है इनको। ये बहुत सारे बॉर्डर्स को भी कवर अप करता है, जैसे तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया। ये आप इसे मैप में देख भी सकते हैं। यहाँ पे तजाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है, कुछ हिस्सा ये वाला कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान का भी है और इंडिया का भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी चोटी K2 यहाँ पे लाई करती है। 8611 मीटर इसका हाइट है। अब आगे बात करते हैं ग्लेशियर्स की। तो यहाँ पे आप डायग्राम में मैप में ग्लेशियर्स और उनकी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात होती है सियाचिन ग्लेशियर से, क्योंकि सबसे बड़ी बैटलफील्ड है ये, और इस पर हर वक्त कोई ना कोई इशू आता ही रहता है। आगे पासेस की बात करें तो सबसे अच्छा जो इसका और लंबा पास है खुनजेब पास है, और ये पास जो है चाइना पाकिस्तान क्रॉसिंग एरिया में लाई करता है, लेकिन विंटर्स में क्लोज होता है क्योंकि विंटर्स में स्नोफॉल होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज साउथ ईस्टर्न एक्सटेंड है काराकोरम रेंज की। ये श्योक रिवर के माउथ के पास है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी भी इसमें आती है। चाइना के पैरेलल रेंजेस भी यहाँ पे आती हैं और इंडस के साथ भी ये रन करता है। आप यहाँ लद्दाख रेंज को देख सकते हैं। अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। यहाँ पे वेजिटेशन भी शॉर्ट ग्रासेस हैं और दिसोई माउंटेन यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस माउंटेन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड। एक्चुअली लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर था पाशमीना वूल का। अब ये बहुत पुराने टाइम से ही ट्रेड करते आए थे कारदंगला वैली में यारकंद और तिब्बत के साथ, और श्रीनगर बाकी भारत के साथ यहाँ पे जो है वो ट्रेड करता है। तो एक ट्रीटी की जाती है जिसमें इन लोगों को पाशमीना वूल का राइट दे दिया जाता है और ये उनके लिए एक प्रॉस्पेरिटी का कारण बन जाती है। यहाँ पे याक और पॉनी ब्रेन पाशमीना जो है वो तिब्बत में मिलेंगे आपको। ये जो है वो यारकंद यहाँ मिलेंगे, फैब्रिक फ्रॉम इंडिया। तो जो नॉर्डिक चैंगपा जो है वो मोस्टली शीप और याक हर्डिंग ही करते हैं लद्दाख रेंज में। तिब्बत चैंग टैंग प्लेन्स में यहाँ पर ये लोग रहते हैं और ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये लोग काम करते हैं। विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रैकबैक जब यहाँ आए थे तो उन्होंने ये देखा कि ये लोग कितने ज़्यादा वेल्दी हैं, लेकिन है ये पूरा राइट डेजर्ट लैंड है। जो एक्सटेंशन है लद्दाख रेंज की वो कैलाश रेंजेस तक जाती है। यहाँ पे मैंने इसके पासेस इंक्लूड किए हैं, साथ में समर रूट और विंटर रूट के बारे में भी बताया है। नुब्रू वैली, लेह से यारकंद पास जो है वो कारदंगला पास से नुब्रू वैली की तरफ जाता है, और काराकोरम पास भी यहाँ पे यारदंग से होके जाता है। आप यारदंग से होते हुए काराकोरम पास भी जा सकते हैं और सुगेत पास भी जा सकते हैं। डिगाला पास जो है वो विंटर रूट माना जाता है यहाँ पे मैंने इसके कुछ फेमस मॉनेस्ट्रीज को भी इंक्लूड किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जास्कर रेंजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले काराकोरम रेंज आई, फिर लद्दाख रेंज आई, फिर जास्कर रेंज यहाँ पे आती है। उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज़ की रेंजेस जो है वो साथ साथ में स्टार्ट हो जाती हैं। तो जास्कर रेंज इंडस वैली और लेह के पार्ट को जो है वो अलग अलग करता है। मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री सीरीज़ है यहाँ पे। ये ईस्टर्न पार्ट जो है उसको रुपशु बोला जाता है। जो साउथ ईस्टर्न बाउंड्री है वो कश्मीर के साथ लगती हुई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि ये लद्दाख रीजन की बाउंड्री भी बनाता है कश्मीर के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा एक यूनिक फीचर है इसका। अगर पासेस देखें तो यहाँ पर आप ये सारे पासेस पढ़ सकते हैं। ये सारे पासेस इंक्लूड किए गए हैं। बेसिकली इम्पॉर्टेंट है जोजिला पास। जोजिला इम्पॉर्टेंट लिंक है श्रीनगर का कारगिल के साथ, लेह के साथ दूसरी साइड पे जाता है। ये NH1D कहते हैं इसे। मीना पास जो होली प्लेस बद्रीनाथ के लिए जाता है। नीति पास जो उत्तराखंड और तिब्बत के पास जाता है। लास्ट वन इज रोहतांग पास। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसे शॉर्ट फॉर्म में इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आप एक बार में ही रिव्यू कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे माइंड मैप है, शॉर्ट माइंड मैप है जिसको आप थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हैं।
सो इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।